हो रही है। मोदी ने एक और तकरीर की है, बीबीसी उसे पब्लिश कर रहा है, छाप रहा है, और बीबीसी के मुताबिक मोदी ने फिर धमकी दी है। दोस्तों, आपको पता है कि आज भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सख्त सजाएं देंगे। ये अगर नौबत यहां तक जाती है तो भाई भूखे प्यासे मरने से बेहतर है कि फिर मार के मरो, इबरत का निशान बना दो कि मोदी सरकार पाकिस्तान को सहरा में बदल देगी। जहां चाहे जो कर ले, पाकिस्तान के हवाले से ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता और भारत सोचे भी ना। अफगान विदेश मंत्री से भारतीय राजनयिक की मुलाकात यहां पर सामने आई। अफगान विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से बात यहां पर हुई है। अफगानिस्तान भारत की बातचीत से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। इसके ऊपर जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कहता है कि मोदी की वाटर पॉलिसी, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन पॉलिसी पाकिस्तान को थर डेजर्ट में तब्दील कर देगी। भारत की इकोनॉमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, बड़ी मजबूत इकोनॉमी उनकी बन गई है। तो भारत अब प्लान करके चलता है, पाकिस्तान को बंजर करना है, ये उनका बहुत पुराना ख्वाब है। पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रिक्वेस्टें डाल रहे हैं कि अमन की बात करें। जनाब, हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं, वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये कहते हैं डी एस्केलेट करना है। बोला हम किसी भी टाइम हिट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और एनी हाउ भी कर सकते हैं। हाँ, 1 मिनट की देर भाई, चुटकी बजी तो समझ गया सब कुछ। आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं हम पुरअमन कौम है। जाहिर बात है पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक वाकया किया नहीं, जब आप एक वाकये में इन्वॉल्व नहीं, गो कि माने तो सही ना, आप माने एक बात को कि पाकिस्तान के अंदर रोज दहशतगर्दी के हमले होते हैं और आप ये रोज कहते हैं कि जनाब भारत इन्वॉल्व है। वहां पे 5 साल बाद एक वाकया होता है और वो एक दफा कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और फिर वो जो तबाही मचती है, यानी कि आपके रोज कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके एक दफा कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। सो ये नैरेटिव में हम बहुत पीछे हैं, मानना पड़ेगा हम बहुत पीछे हैं। बातें बड़ी हम करते हैं, लेकिन अब मौके की पोजीशन देखें। भारत ने जो पहलगाम वाकया है उसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया। आपको याद है कि कल पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी चाहते हैं। सो पहली बात तो यह है कि भारत ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी जारी बात है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवाएगा। मैं जारी बात है भारत का अदारा है। अब 2 चीज़ें हैं, भारत का अदारा है और भारत की सरकार ने कुछ फैसले पहले ही ले लिए हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री अटैची वापस चले जाए, बॉर्डर बंद कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी से निकल जाएंगे, ये उन्होंने पहले कह दिया। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कोई और सोल्यूशन लेके आएगी? वही लेके आएगी जो ना मोदी साहब ने फैसला कर दिया है नेशनल कैबिनेट और जो सिक्योरिटी कमेटी के अंदर। मुझे अब ये बताएं, अब पाकिस्तान कहता है कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी, ये पहले इन्होंने इंक्वायरी कर ली है, अब हो सकता है अगर कल को ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की तरफ जाते भी हैं तो जारी बात है ये पहले एक इंक्वायरी जो है उसको भी असरअंदाज करेगी। अब जारी बात है उसके क्या मतलब है क्या नहीं। ऊपर से आपको इस चीज़ का भी पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ईरान के सदर पेज़ेश्कियान से बात हुई है और उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान जो है डी एस्केलेट करना चाहता है। इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है, तरले कर रहे हैं, झुक रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जब से ये वाक़या हुआ है एक दफ़ा तकरीर की है इंग्लिश के अंदर, एक दफ़ा तकरीर की है इंग्लिश के अंदर, और हम नरेंद्र मोदी 2 दफ़ा बोल चुके हैं, 2 दफ़ा। वंस एट बिहार, जहाँ भी उसने कहा इंग्लिश में बात की कि हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे, कत्ल करेंगे। आज उन्होंने फिर बात की है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि सारे उनको पता, सारा पाकिस्तान अंग्रेज़ी समझता है। जब पाकिस्तान इंग्लिश समझता है तो जारी बात है वो अंग्रेज़ी समझता है ना। यहाँ पे लिटरेसी रेट 60% है,
जहाँ पे लिटरेसी की डेफिनेशन है कि आप नाम लिख लेते हैं और थोड़ी सी शायद अखबार पढ़ लेते हैं। ये जिस मुल्क की लिटरेसी की डेफिनेशन हो 60% के ऊपर, वैसे तो हमारे पास डाटा भी नहीं है नया, वो एक अलग तकलीफ है। अब देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बड़ी डिटेल उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो रॉयटर्स ने पब्लिश की है, जिसमें उसमें बातचीत की है उन्होंने पाकिस्तान के किसानों से और पाकिस्तान के फार्मर से पूछा है कि भाई ये जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच, तो क्या हालात हैं, तुम क्या समझते हो इस बारे में। तो उसके ऊपर जो फार्मर्स ने उनको इंटरव्यू दिए या जो बातें की हैं वो फिर उन्होंने पब्लिश किया है, जिसपे उनका ये कहना है कि रॉयटर्स लिखता है, if they stop water, all of this will turn into the third desert, the whole country। ये भी साथ में लिखा है और ये कहा है जो कि 40 साल के वहाँ पर फार्मर थे और उसमें जो है उन्होंने ये कहा जब उनसे पूछा गया। अच्छा, अब देखें, ये तो इंडस वाटर ट्रीटी की जब एक्सपेंशन की बात हुई तो सबने कहा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, यानी देखिए किसान ने ये क्यों कहा, उसने कहा कि जो 5 एकड़ का फार्म है लोकेटेड इन लतीफाबाद एरिया ऑफ सिंध के करीब वो था जहां पर उसका इंटरव्यू किया गया और उससे पूछा गया, उसने कहा कि इंडस जो है, इंडस वाटर ही फ्लो करता है यहाँ पर और अरेबियन सी आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत एंड फिर उसके बाद इंडिया से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। और उनका ये कहना था कि उनको ये खौफ है कि जो कि उसमें 15 पाकिस्तानी और भी फार्मर्स थे, उन्होंने कहा कि ये अगर ये चलता रहा और ये जंग बढ़ी और जो उन्होंने वाटर को वो बंद भी कर सकते हैं, उन्होंने बंद भी किया, उसके बाद उन्होंने खोल भी दिया, तो उन्होंने कहा कि इससे जो है वो काफ़ी हमारी ज़राअत, हमारी जो एग्रीकल्चर है यहाँ पर, हमारे जो फार्म्स हैं, हमारे जो यहाँ पर खेत हैं, उनको पानी नहीं दिया जा सकेगा और पाकिस्तान एक सहरा बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज अच्छे चल रहे थे, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी। इसके अलावा लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई भी बढ़ रही थी और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। दोस्तों, पीएम मोदी ने मन की बात में पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हमले के दोषियों को और साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान को बिहार में मोदी ने काफी बड़ी धमकी दी थी और उन्हें पूरी तरह से निस्तानाबूद करने को कहा था। इसके अलावा पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर हमेशा टेंशन बने हुए हैं और दोनों तरफ से युद्ध अभ्यास जारी है। लेकिन कई पाकिस्तानी एंकर हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, मानो कि भारत जब तक एक्शन न लेगा तब तक उनके होश ठिकाने नहीं आएंगे।